अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज के व्लॉग में मैंने अपनी डेली रूटीन ऐड की है। नाश्ता मैं इस टाइम पर कर चुकी थी। ये 12 बज रहे थे, 12 का टाइम था दोपहर के। और इस टाइम में अब सफाई करने लगी थी। मैंने डस्टिंग कर ली थी, अब टेबल की डस्टिंग कर रही थी, साथ साथ मैं झाड़ू भी लगा रही थी। झाड़ू वैसे रूम में इतना ज़्यादा कचरा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी डेली का काम है झाड़ू लगाना, तो फिर भी थोड़ा बहुत निकल ही आता जब झाड़ू लगाते हैं। बेड वगैरह जो है वो मैंने बना लिया था। ये हमारी चेयर है जिससे कपड़े पड़े रहते हैं। ये वो कपड़े हैं जो हमें धोने होते हैं, और आज मैंने कपड़े भी धोने थे। तो जी किचन मैंने साफ़ कर लिया था। जो ऊपर से जो भी कचरा वगैरह होता है झाड़ू लगाने के टाइम में वो साफ़ कर ली हूँ, ताकि वो नीचे गिर जाए और मैं झाड़ू के अंदर वो सारा ले जाऊँ। अब हम अपने कपड़े धोने लगे हैं। तो जी कपड़े जो रखे हुए थे पहले से इसके अंदर, और जो धोने वाले और जमा हो गए थे, वो भी मैंने मशीन के अंदर ऐड किया। मशीन वॉशिंग पाउडर ऐड किया, और ये बहुत सहूलत वाली चीज़ है। ये बहुत जल्दी कपड़े धो देती है, आपको टेंशन नहीं होती। थोड़े से किचन में मेरे बर्तन पड़े हुए थे, मैंने सोचा यार वो भी साथ साथ धो लें। इतने ज़्यादा बर्तन तो खैर नहीं थे, क्योंकि मैं एक साथ ही धो लेती हूँ, मैं जमा नहीं करती हूँ। फिर भी एक दो होते ही ऐसे जो बर्तन पड़े ही रह जाते हैं। तो जी इनको भी मैंने धो लिया था। यहाँ पर अभी गैस जो है वो ख़त्म होने वाली है। गैस सिलेंडर यूज़ होता है, तो जी काली, बहुत काली गैस आ रही है, और हर चीज़ काली कर देती है। बहुत मुश्किल से मुझे वॉश करना पड़ता है, इतना बुरा लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब इसको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसका हल तो यही है कि बस इसको वॉश करते रहो। हमारे जब तक कपड़े भी धुल चुके थे, कपड़े मैंने निकाल के फैला दिए थे। अब जी आ जाते हैं किचन की तरफ। तो किचन में हम कल धनिया और पुदीना लेकर आए थे, तो मैंने कहा यार ये ख़राब हो जाता है, तो इसका पेस्ट बना के रख लिया जाए। तो इसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने पहले धनिया को अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर धनिया को मैंने कट कर लिया था, और फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। आप भी इस तरह से पेस्ट बना के रख सकते हैं। जब भी आपको किसी भी चीज़ में यूज़ करना हो, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर रायते में यूज़ होता है। इसी तरह से मैंने पुदीने के साथ भी यही किया था। इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसको भी कट करके मैंने इसका भी पेस्ट बना लिया था। इसका हम पेस्ट बना के इसको और धनिया को दोनों को हम मिक्स करके रख देंगे फ्रिज के अंदर। इसको टाइट बंद करके आपने रख देना है। मैंने इसको यूज़ भी करना था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने खाने की तरफ। खाने के लिए मैंने बीफ लिया था। बीफ को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसको कुकर में ऐड कर दिया, क्योंकि हमने इसकी बनानी है यखनी। इसके लिए मैंने काली मिर्चें ऐड की, लौंग ऐड किया, दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा ऐड किया, और इसके अंदर मैंने हाफ़ चम्मच जो है वो सूखा धनिया ऐड किया। हाफ़ चम्मच ही मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की थी, और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया, और 1 चम्मच हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक हम फुल प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको प्रेशर लगा के रख देंगे। अब हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। हम आज यखनी पुलाव बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने 5 मीडियम प्याज लिए हैं। उनको हमने अच्छे से कट कर लिया है स्लाइसेस में, और हमने 2 टमाटर लिए हैं, उनको भी हमने अच्छे से कट कर लिया है चॉप करके। और फिर हमने इसके लिए एक आलू लिया है। आलू भी इसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि मुझे आलू पसंद है, तो इसलिए मैं आलू ऐड करूँगी। आलू को हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद आलू के हम बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने बड़े बड़े इसके पीसेस करने हैं, क्योंकि ये राइस हैं, तो राइस में हम थोड़े बड़े पीसेस ही ऐड करेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बना लिया था। हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी थी। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम अपने प्याज ऐड करके उनको हम एक साइड पे ब्राउन होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं, तब तक हम अपने गोश्त को जो है वो यखनी से अलग कर लेंगे। हम अपना गोश्त जो है वो एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, और यखनी जो है वो छान के अलग कर लेंगे। अब हम अपने जो गोश्त को है वो भूनेंगे। इसके अंदर हम जो थोड़े अपने नरम हुए हुए प्याज हैं वो ऐड करेंगे, और इसके बाद हम अपने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। अब हम थोड़े से टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो है वो थोड़े से नरम होने तक हम इसको भी पका लेंगे। इसके बाद हम अपने आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को डाल के हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो नमक का ऐड करेंगे, और नमक ऐड करके भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसके बाद हम इसके अंदर अपना बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। हाँ, ये यखनी पुलाव है लेकिन मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया था ताकि अच्छा सा मसाले वाला हमारा यखनी पुलाव जो है वो तैयार हो जाए। हमने अपना मसाला जो है वो भून लिया है। हमारे जो प्याज हैं वो भी ब्राउन हो गए, वो अब हम निकाल लेंगे, निकाल के एक साइड पे कर देंगे। और अब हम एक पतीला लेंगे जिसके अंदर हमने अपने यखनी पुलाव चावल बनाने हैं। इसके अंदर अपना जो भुना हुआ गोश्त है वो ऐड कर देंगे। उसको ऐड करके हम थोड़ी देर तक गरम करेंगे ताकि पतीला भी गरम हो जाए। उसके बाद जो हमने अपनी यखनी जो थी वो छान के एक साइड पे की हुई थी वो यखनी ऐड कर देंगे। अब हम अपने चावल लेंगे। चावल जो है वो मैंने इसके अंदर 1 किलो लिए थे। चावलों को हम 1 किलो डाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी साफ़ होते हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर से 3-4 दफ़ा पानी निकालेंगे क्योंकि ये कच्ची बासमती है। तो ये वैसे मुझे इतनी पसंद तो नहीं है, पर अब ये चावल आ गए हैं तो इनको ख़त्म भी करना है। इसके अंदर 3 जो थे वो मैंने चम्मच उसके डाले थे सिरके के, वाइट विनेगर के। उसके बाद हम दम की तैयारी करेंगे। मैंने इसके अंदर पुदीना डाला, टमाटर डाले और अपने भुने हुए प्याज डाले और इसको दम दे दिया। तब तक हम अपने रायते की तैयारी करते हैं। जो मैंने आपको बताया था पेस्ट बनाया है जो मैंने धनिया पुदीने का वो ऐड किया। मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया और मैं इसके अंदर नमक ऐड किया और इसके अंदर दही ऐड करके अपना रायता जो है वो अच्छे से फेंट के हमने बना लेना है। अब हम तैयारी करते हैं जो सलाद की। सलाद के लिए मैंने 2 खीरे लिए हैं, 1 टमाटर लिया था और 1 लेमन की ज़रूरत है और लेटस लिया था हमने। अब हम जो अपने खीरे हैं वो उनको अच्छे से कट कर लेंगे। कट करके हम अपने बाउल में निकाल लेंगे और उसके बाद हम अपनी लेटस कट करेंगे। ये लेटस है, कैबेज नहीं है। और लेटस को जो है वो भी हम कट करके अपनी सलाद में ऐड कर देंगे। अब हमने जो टमाटर थे वो कट करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और हम अपना जो लेमन है वो पूरा का पूरा इसके अंदर स्क्वीज़ कर देंगे। लेमन स्क्वीज़ करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जैसे हम नॉर्मली सलाद बनाते हैं। इसके अंदर हमने ऑलिव ऑयल भी डाला था ताकि जो सलाद है वो बहुत मज़े की बने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा था तो फिर मैंने थोड़ा बड़ा वाला बर्तन ले लिया था ताकि ये जो मेरी सलाद है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मिक्स करने के बाद मैंने दोबारा से इसी बाउल में इसको ऐड कर दिया था। तब तक जी हमारे जो चावल हैं उनको भी दम आ चुका था। हमारे चावल बहुत मज़े के लग रहे थे दिखने में और बहुत मज़े के बने भी थे। ये यखनी पुलाव आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा होता है। चलिए जी, अब मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।